हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स। पीछे मैं एक क्लास दे चुका हूँ पोलिनोमियल की, लाइव क्लास जो थी उसको आप देख लेना। उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स था, ज़्यादातर बच्चों को आता होगा, तो वो आप देख लेना। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो पढ़ चुके हो आप। ये a b c क्या है? इसके कोफिशिएंट। और इसके जीरोज क्या है? जीरोज का मतलब क्या बताया था आपको? ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, x की ऐसी वैल्यू जिसको इसमें रखने पे आंसर जीरो आ जाए, है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 2, और नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 2। ये जो नंबर ऑफ जीरोज है इनको जनरली हम अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। मतलब एक जीरो अल्फा हो गया और दूसरा जीरो हो गया बीटा। तो जो मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ वो आपको समझना है। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज। जीरोज का सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा कितना होगा? अगर हम किसी पोलिनोमियल की जीरोज निकाले बिना ही ये बता दें कि उसके जीरोज का सम है, तो उसके लिए आपको करना होगा -b/a, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो जीरोज के निकाले बिना हम ये बता सकते हैं कि इस पोलिनोमियल के जीरोज का सम कितना है। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये रिलेशन है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये नोट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमने कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये ले लिया, x² प्लस 3x माइनस 10। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है कि हमें जीरोज निकालने, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज कैसे निकालते हैं? पहले आप ये देखो कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1 और x का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म -10, है ना। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे जीरोज फाइंड करने के लिए। वो मैं आपको बता चुका हूँ पीछे एक वीडियो में, आप वहां से देख सकते हो। 10 से हमें 3 लेके आना है, तो 5 2 जा 10। यह चेक करो, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। कॉमन लेके ये फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपको जीरो के इक्वल रखना है ना। टू फाइंड जीरोज हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा।
तो x की वैल्यू 2 और -5, या आप ये कह सकते हो कि अल्फा 2 आ गया और बीटा -5। तो पहला काम होगा हमारा जीरोज निकालना। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि भाई ये जीरोज का सम और प्रोडक्ट इसके इक्वल है, जो भी हमें रिलेशन पता था उसका, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में आपको 2 स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ जीरोज, मैंने बताया था -b/a। यहाँ पे हमारे जीरोज क्या आए थे, -5 और +2, ये जीरोज आए थे, है ना। और अगर हम यहाँ से b/a करते हैं, क्योंकि b की वैल्यू 3 थी, अपॉन 1, तो कितना आ गया, -3 = -3, मतलब वेरीफाइड। तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना होगा कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये इसके इक्वल होता है, फिर वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा बीटा का फॉर्मूला बताया था c/a। तो अल्फा हमारा -5 था, c था 2, c/a मतलब -10/1, तो -10 = -10 वेरीफाइड। तो इस तरह से हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने और फिर उनको वेरीफाई करना है। तो जो 1-2 एग्जांपल हो रहा है, थोड़ा सा वो दे देता हूँ आपको। तो एक और एग्जांपल, हर टाइप का मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आगे मान लिया जिसमें थर्ड टर्म नहीं है, मतलब सी नहीं है। तो a कितना हो गया यहाँ पे 2 और b कितना हो गया 6, c कितना हो गया 0। तो तरीका तो वैसे चलेगा। अब हम इसके क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से 2x कॉमन है। तो यहाँ कितना आ गया x + 3। फिर हम क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए इनको अलग अलग दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देंगे, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। तो ये हमारे जीरोज आ गए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्फा 0 हो गया और बीटा -3। अब वेरिफिकेशन करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, 2x² + 6x। अब वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या बताया था, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ जीरोज -b/a। तो जीरोज हमारी क्या आई थी इसमें, एक तो 0 और एक -3। तो जीरोज थी 0 और -3, और सम ऑफ ये करेंगे तो -6/2, -3 = -3 वेरीफाइड। और ऐसे ही अगर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब c/a। पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे। c/a मतलब c वाली टर्म यहाँ पे 0 है, तो 0/2, 0 = 0 वेरीफाइड। तो इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल आएगा क्वाड्रेटिक, तो उसको हम इस तरह से वेरीफाई करेंगे। तो इसमें थर्ड टर्म नहीं थी, मतलब 3 तरह के क्वेश्चन है, या तो तीनों टर्म होंगी तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और अगर थर्ड टर्म नहीं है तो ऐसे कॉमन ले लेंगे। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर ये इस तरह से आ जाए x² - 5, तो इसमें थर्ड टर्म नहीं है, मतलब मिडिल टर्म नहीं है।
तो ए कितना है यहाँ पे 1, बी कितना है एक्स का कोफिशिएंट 0 और सी कितना है -5। तो अब इसमें जीरोज कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें थर्ड टर्म नहीं है इसलिए इसमें √5 का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको 5 को, और अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फिर वही टू फाइंड जीरोज फाइंड करने के लिए इन दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं, √5 और -√5 है ना। अब इसके वेरिफिकेशन और कर दें। तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहला काम वही सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला लिख देते हैं इक्वल टू -b/a। तो जीरोज हमारी क्या आई थी, एक माइनस के √5 एक प्लस के √5, और b वाली टर्म यहाँ पे 0 है तो 0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c/a। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट मतलब माइनस के √5 इंटू √5 इक्वल टू -5। तो -5 इक्वल टू -5 मीन्स वेरीफाइड, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों केस बता दिए। बस एक चीज और बतानी है, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इफ जीरोज अल्फा बीटा आर गिवन, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। मतलब अभी हमने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो जीरोज कैसे निकालते हैं ना। अब हम इसका उल्टा बता रहे हैं कि अगर जीरोज गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे गिवन होगा, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है x² माइनस सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और कभी कभी इसमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाती है एलसीएम में, तो उसको हम यहाँ पे k ऐसे लिख देते हैं, है ना। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो x² माइनस सम का मतलब s और प्रोडक्ट। तो ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें जीरोज गिवन होंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो क्वेश्चन है इफ जीरोज आर, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज 3 + √5 एंड 3 - √5, फाइंड पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, इसमें जीरोज हमारे पास गिवन है तो पहले हम निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज, है ना, मतलब इन दोनों का सम। तो 3 + √5 + 3 - √5 6। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी 9 - 5 4। अब हमारे पास सम भी है एंड प्रोडक्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। तो x² माइनस सम की जगह लिख देते हैं 6 एंड प्रोडक्ट की जगह 4।
या इसको हम के को भी हटा भी सकते हैं। ये आंसर हो गया। तो के हमारा कंपल्सरी नहीं होता, बस के किस लिए होता है कि अगर कोई टर्म अपोन में आती है तो वो बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज गिवन होते हैं तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल का थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, अगली वीडियो में और आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।